पाकिस्तान को दूसरे T20 में इंग्लैंड से हुई शिकस्त। पाकिस्तान की गलतियां, पाकिस्तान की कुछ पॉजिटिव चीज़ें, शादाब खान का अब क्या करना है, ये सब कुछ आगे जाके आपको वीडियो में बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान कल इंग्लैंड से दूसरा T20 मैच हारा है। पहला ज़ाहिर है बारिश हो गई थी और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने उनको 180 स्कोर के राउंड उनको रिस्ट्रिक्ट किया था, जो कि इंग्लैंड का टारगेट 200 से ऊपर था। ज़्यादातर टीमों का अब टारगेट इससे ऊपर ही होता है और उम्मीद ये की जा रही थी कि जिस तरह बॉलिंग हमने बीच में अच्छी की थी कि पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत जाएगा और पाकिस्तान उस पोजीशन में आ गया था मैच जीतने की। तो अब हुआ क्या हुआ, ये हमने कुछ ऐसे वाइट एलिफेंट्स पाले हुए हैं टीम के अंदर जिनकी वजह से आपको ये सारा नुकसान हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल शादाब खान की है। देखें, एक बंदे की फॉर्म नहीं आ रही तो अब आप उसको रेस्ट दें, उसको कहीं नेट्स में जाए, जो वो गलतियां कर रहा है बॉल उस तरह करे। वैसे भी कोई उसने इस तरह की परफॉर्मेंस तो दी नहीं हुई जिस तरह उसने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को मैच जिता दिया हो या कोई कप जिता दिया हो। जो आप कह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उसकी फॉर्म वापस आएगी, किस तरह क्या आएगी, आ भी जाएगी तो क्या करेगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप फिलहाल उसको रेस्ट दें, उसको कहीं नेट्स में जाए, तगड़ा होके आए। वर्ल्ड कप में अगर आपने उसको लेके जा ही रहे हैं, जो कि जगह नहीं बनती। और उसकी शादाब खान की जो ये परफॉर्मेंस है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है लैक ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। उन्होंने सोच लिया कि मैंने आगे T20 वनडे क्रिकेट ही खेलनी है, टेस्ट मैच मैंने खेलनी नहीं, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो खेलते नहीं। और उनको पता होना चाहिए कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में तो आप पे कोई प्रेशर नहीं है। वो आपका जो मैनेजर है, जो पाकिस्तान टीम के साथ भी लगा था, वो तो आपको हर वक्त बकअप करता रहेगा और आप कप्तान होंगे, ना आपने बाहर होना है, ना आपको बैटिंग ऑर्डर की कोई टेंशन है। आगे बाबर ने आपको बैटिंग ऑर्डर ऊपर दिया है ताकि आपकी बैटिंग में फॉर्म आ जाए, लेकिन फिर आपने लेग स्पिनर को इतनी गंदी शॉट मारी है, टांग रख के मार दी। मतलब ये तो उन प्लेयर्स की निशानियां होती हैं जो कि कंफ्यूज्ड होते हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो वो पता क्या करते हैं, वो टांग रखते हैं और जिधर बॉल आए बस घुमा दिया, आउट हो गए। तो शादाब खान एक बहुत फिक्र है उसकी, अल्लाह करे उनकी फॉर्म वापस आए वर्ल्ड कप के अंदर, वो सारी दुनिया के मुंह बंद कराएं और वो ऐसी परफॉर्मेंस दें कि सारे परेशान हो जाएं। लेकिन फिलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने बॉलिंग काफ़ी अच्छी की। इमाद वसीम एज़ यूजुअल आउटस्टैंडिंग, मेंटली स्ट्रॉन्ग आदमी है, पाकिस्तान में सबसे सीनियर प्लेयर हैं और प्रेशर हैंडल करना वो जानते हैं और ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने कंटेन की बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग की है। इसी तरह वो जब बैटिंग में आए थे तो बैटिंग में भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मैच को लेके जा रहे थे, लेकिन वो मैं उस पर डिस्कस बाद में करता हूँ। शाहीन की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। हारिस रऊफ ने पहला ओवर बहुत गंदा किया, लेकिन उसके बाद वो कमबैक कर लिए। तो बेसिकली पाकिस्तान की बॉलिंग ओवरऑल बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान की बॉलिंग बुरी नहीं थी। मोहम्मद आमिर एज यूजुअल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। अगर आप उनकी आखिरी 2 बॉलें देखें जो उन्होंने मैच में की हैं, तो राइट एट द स्पॉट यॉर्कर लेंथ पे उन्होंने बॉल की है, मतलब बिल्कुल जिस पे आप स्कोर करना मुश्किल था। तो ये एक एक्सपीरियंस काम आ रहा है और वो डिफरेंट वेराइटीज़ कर रहे हैं, स्लोअर बाउंसर कर रहे हैं, उनका गेंद बार भी निकल रहा था, थोड़ा सा स्लाइटली अंदर आ रहा था, हल्का सा नया गेंद। तो ये एक खुश आइन चीज़ है कि मोहम्मद आमिर जो है वो वापस अपनी फॉर्म के अंदर दिखाई दे रहे हैं और इमाद वसीम भी, और वो सीनियर भी हैं, ज़ाहिर नज़र आ रहा था। और बाकी हारिस रऊफ ने पहला ओवर ज़ाहिर है इतने अरसे बाद खेल रहे थे, काफ़ी गंदा ओवर पहला किया, लेकिन बाद में वो उसको कम बैक कर गए थे, अपनी जो पहला ओवर था उसकी वो कमी वगैरह पूरी कर गए थे। लेकिन मसला फिर शादाब खान का ही आया। 55 स्कोर उन्होंने 4 ओवरों में दिए। अगर आप सोचें कि यही 4 ओवरों में उन्होंने 30 स्कोर दिया होता तो 25 स्कोर कम होता, 35 स्कोर दिया था तो 20 स्कोर कम होता, और 20 स्कोर कम होता तो आप पाकिस्तान आराम से ये मैच जीतता। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बड़ी एक बारीकी वाला पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह बॉलिंग जब आपने की, फील्डिंग आपकी ठीक थी, फील्डिंग बुरी नहीं थी, आप बैटिंग में चले गए। बैटिंग में जब आप गए हैं, मोहम्मद रिजवान कोई बात नहीं, वो मिड ऑन के ऊपर से मारने गए थे, वो ऊपर था फील्डर, हो जाता है, आउट हो गए, कोई मसला नहीं। बाबर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे थे, क्या खूबसूरत उन्होंने शॉट्स खेली थी कवर पे और सिंगल डबल भी कर रहे थे। आई डोंट नो बाबर को क्या हुआ, बाबर सेट होके एकदम स्वीप मार दिया। वो इतने बड़े प्लेयर हैं, उनकी बैटिंग पे कमेंट भी नहीं कर सकते। उसके बाद मैच सही जा रहा था। फ़खर जमान, जिस तरह के मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहा था कि वो पाकिस्तान टीम के बेस्ट प्लेयर हैं, वो कोई लिहाज नहीं देखते क्या प्रेशर है, क्या माहौल बना हुआ है, उसने अपनी गेम खेली और ज़बरदस्त उसने, जिसको कहते हैं, क्या शॉट्स मारे, सीधे छिके, पुल पे चौके, हर एक, लेकिन मैच को ख़त्म करने की तरफ नहीं लेके गए। इसी तरह आज़म खान आए हैं। आज़म खान को एक जॉर्डन ने बॉल किया जो हल्का सा खिंचा हुआ बॉल था और उनकी अंदर आया है, उस पर उन्होंने हल्की सी विकटें छोड़ी हैं। ये बातें पता लग जाती हैं। दुनिया, ये पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, ये PSL नहीं आप मैनेज कर लेंगे, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है।
वो सारे प्लेयर जितने भी हैं वो इंडिया से आईपीएल छोड़ के आए हुए हैं इधर कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने, तो उन्होंने आपको 1 सेकंड में पकड़ लिया। उसके बाद ज़रूर आपने 2 चौके मारे हैं, लेकिन जिस तरह आप आउट हुए हैं वो जो क्रिकेट देखने वाला है उसको समझ आती है कि आर्चर ने गेंद आपको मुंह में किया, लेकिन आप पिछले बॉल का इंतजार कर रहे थे क्योंकि आपकी वीकनेस है, सारी दुनिया को पता है और आपको खुद भी पता है, इसलिए आप इंतजार कर रहे थे कि वो पीछे गेंद करे, आपकी टांग ही बाहर नहीं निकली। अगर आप टांग बाहर निकालते तो आप शायद उसको कवर का छिक्का मार देते। तो ये एक बहुत ज़्यादा मसला है, लेकिन आपको चाहिए, मैंने जिस तरह पहले भी कहा था, एक फौज आप लेके गए हुए कोचेस की, उन सबको नेट्स में ले जाएं और इसी बॉल की प्रैक्टिस करें। ये 10 दिन में ठीक हो जाएगी, वर्ल्ड कप से पहले ठीक हो जाएगी, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आप इतनी क्लीन हिट करते हैं, मतलब मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में आपके बाद और इफ्तिखार के बाद कोई है ही नहीं प्लेयर, हमें नजर ही नहीं आता जो जाते साथ छिक्का मार ले। लेकिन अगर इतनी बड़ी गलती के साथ आप बड़ी टीमों के साथ वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, हर टीम के पास 140 से ऊपर वाला बॉलर है, कईयों के पास तो 2 हैं, कईयों के पास 3 भी हैं, वो तो आपको नहीं खेलने देंगे। और इस तरह फिर आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे कि गेंद आगे आ रहा है पीछे आ रहा है, वो आप आउट हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप कोचेस के साथ जाएं, नेट्स में जाएं, महीना 10 दिन लगा लें, अभी टाइम पड़ा हुआ है वर्ल्ड कप के अंदर, 15 दिन 10 दिन पड़े हुए हैं, आप 10 दिन लगाएं, आप इंशाल्लाह इंप्रूव कर लेंगे इस पर। बाकी हम मैच सीधा जा रहा था, मुझे समझ नहीं आई जब फ़खर आउट हुए, इफ्तिखार आए, इफ्तिखार ने मैच को एकदम मैच का पासा पलट दिया था, इमाद साथ खेल रहे थे, लेकिन फिर वो शॉट क्या थी, मतलब उसकी तो कुछ समझ ही नहीं आई। अगर हमने इस चीज़ की अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी कि हमने मैच फिनिश करना है, अगर आप देखें तो कितने का मैच फिनिश किए होंगे इफ्तिखार ने, लेकिन ये राइट टाइम है कि इफ्तिखार को चाहिए कि हम मैच फिनिश करने की तरफ जाएं। कितनी क्रिकेट और खेल लेंगे, मतलब इसके बाद अगर खुदा ना खास्ता आप वो रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस करते तो नए लड़के आ जाएंगे। तो इससे बेहतर है अपना नाम बना लें, कोई ऐसे सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दें पाकिस्तान को, सारी ज़िंदगी के लिए याद रहे। बैटिंग के अंदर यही गलतियां थी जी, बैटिंग के अंदर हमें अगर हम 180 स्कोर भी चेज नहीं कर सक रहे तो ये खतरे की घंटी है। आप कब तक रिलाई करेंगे कि बाबर पूरे ओवर खेले या रिजवान खेले। और साइम अयूब, मैं स्पीचलेस हूँ उसकी बैटिंग के ऊपर, कितनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गया वो, लेकिन वो अभी तक समझ नहीं आ रही, अकल नहीं आ रही। पुल शॉट मारने तो अच्छी गए थे, लेकिन वो फील्डर के हाथ में मार दी। जितनी आप बड़ी क्रिकेट खेलते रहेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहेंगे, आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगले तो छोटी छोटी गलतियां पकड़ लेते हैं। और साइम अयूब, इट्स द राइट टाइम, अब हाई टाइम है कि आप परफॉर्मेंस शुरू करें। पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा, कोई कराची के क्लब के लिए या PSL की टीम के लिए नहीं खेल रहे। ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। और ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान टीम बहुत बुरी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन जब आप हारते हैं तो बुरी क्रिकेट ही होती है, और जब आप जीतते हैं तो कई बुराइयां आपकी छुप जाती हैं। अगले मैच में स्ट्रेटेजी ये रखनी चाहिए कि अगर आप वो बैटिंग करने आए तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल उनको यही दिमाग में रखना चाहिए कि हमने 200 सवा 200 स्कोर करना है, क्योंकि इंग्लैंड के दिमाग में भी यही होगा। और इन केस अगर उनकी दूसरी बैटिंग होती है और वो चेस करने जा रहे होते हैं, तो एक प्लेयर जिस तरह बाबर आजम है, उनको फिर पूरा मैच लेके चलना पड़ेगा और दूसरे एंड से हिटें मरवाते रहे। फ़खर है आपके पास, रिजवान भी अच्छा तेज़ खेल लेते हैं, इफ्तिखार है। और मुझे समझ नहीं आ रही, शादाब का बैटिंग ऑर्डर ऊपर कर रहे हैं कि वो परफॉर्म कर जाए, अल्लाह करे वो कर जाए, लेकिन अगर वो नहीं करता, फॉर्म उसकी रिगेन नहीं होती, तो आप चेंज करें। बाहर लड़के बैठे हुए हैं, उनको चांस दें। और साइम अयूब के बारे में, अगर आप साइम अयूब को ही खिलाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन उस्मान खान को इंग्लैंड की सैर कराने तो नहीं लेके गया, आयरलैंड और इंग्लैंड की। उसको पाकिस्तान की तरफ से अगर आपने सेलेक्ट किया, वर्ल्ड कप के अंदर लेके जा रहे हैं, उसको मैचेस खिलाएं ताकि वो तगड़ी फास्ट बॉलिंग खेले, वो ओपन आए, उसको पता लगे गेंद अंदर आ रहा है, किसी का बाउंसर हो रहा है, कोई गेंद बाहर जा रहा है, कोई मोइन अली ड्रिफ्टर मार रहा है, कोई ऑफ स्पिन कर रहा है। मैं जिस तरह आपको पहले कह चुका हूँ, ये PSL क्रिकेट नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट है, प्रेशर वाली क्रिकेट है। आगे वर्ल्ड कप है, सारी दुनिया उसकी तैयारी कर रही है, लेकिन हम लोग अभी भी उस तैयारी में पीछे हैं। कोचेज आपके पास फॉरेन भी हैं, नेशनल कोचेज भी हैं, सबसे फ़ायदा लें, उनको लेके जाएं, नेट्स में लेके जाएं, साइम भी लेके जाएं, आज़म खान स्पेशली लेके जाएं। जितना ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं लगाएं, और इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहे तो रिजल्ट्स आपके हक में होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगले मैच के बाद रिव्यू करते हैं।